संपरम कुलज्ञानान्तजे निरन्तरं सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवलपदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेजते ब्रह्मानन्दं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं सदशं तत्मसादिलक्ष्यं शून्यतम अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नाद्बिन्दुकुलातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम में नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु हृदय हरिनाम पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं संबन कलम कटार सात समुद्र शाही करूं सदगुरु को ने लिखा। ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा को हे राम हे राम हे राम। अथे सप्तगुरा का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों सुनो, जिन्होंने भी पंच तत्व धारण किया है उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पंच तत्व जब इकट्ठे होते हैं, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, ये किससे इकट्ठे होते हैं? रजोगुण तमोगुण सतोगुण इच्छा शक्ति, ये चारों से इकट्ठे होते हैं पंच तत्व। जब चारों मिलते हैं, जब तो चारों का ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चार भुजा नाथ का ये शरीर है। और जब सदगुरुदेव फरमाते हैं ये शरीर इकट्ठा हो जाता है आत्मा की पुकार से, तो आत्मा इसमें सुरक्षित के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सप्त गुराकांग बनाया है। तो पंच तत्वों में आत्मा सुरक्षित रहे, ये सात गुरुओं ने गुण किया है इस पंच तत्वों में आत्मा सुरक्षित रहने के। क्यों कि अगर सुरक्षित नहीं रहेगी, ये मलमूत्र की काया है, काया जब पंच तत्व की बिखर जाएगी तो आत्मा को निकलना। जब आत्मा निकल जाती है तो फिर ये परमात्मा का जो गुण है मिलने का, आत्मा का परमात्मा में मिलने का, वो हो नहीं सकता। इस पंच तत्व से आत्मा परमात्मा में मिल सकता। इसके अलावा कोई तत्व चार हो, तीन हो, दो हो, एक हो, मिल नहीं सकता। पंच तत्व सिर्फ नर नारी के ही है, और नर नारी के इस सात गुरु का गुण बताया है जन्म से। अगर बिखर गए, ये अलग हो गए, तो पंच तत्व मिल जाएंगे। जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश, तो जिन जिन को तू होवसी सोई सोई मिलने हार। जिन जिन का तू होगा पंच तत्व में, जल जल में, हवा हवा में, वायु अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी, सब मिल जाएंगे। फिर आत्मा किसने मिलेगी? इसका सोचो विचार करो, आत्मा किसमें मिलेगी? इस आत्मा को परमात्मा में, यानी धुन आत्मा है, आवाज आत्मा है। इस आवाज आत्मा को अपनी दुकान है, इस आवाज में मिलाने के लिए ही ये कार्य कर ले। ये ग्रंथ सुखराम ने इसलिए आवाज को आवाज में मिला है, उसको बोलना एक आधार कार्ड लेकर, तो पंच तत्व मिल जाएंगे। जब आवाज आवाज में मिलेगी, पंच तत्व में तो कारज करने को आती है।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व में सप्त गुरु का गुण है। और पंच तत्व इकट्ठा कब होता है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं इकट्ठे होने के बाद में ये आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए भी ऐसा गुण दिया है। सप्तगुरु का गुण है आत्मा को सुरक्षित रखने का, और जो चारों देवों ने ये पंच तत्व इकट्ठा किया, आत्मा को सुरक्षित किया है, तो इसमें मिलने के लिए, परमात्मा में मिलने के लिए भी सुखराम जी ने मूल ज्ञान ग्रंथ में निर्णय किया है कि ब्रह्मा जग परमोद के दिया बहुत विद ज्ञान, तुम हम सब ही आत्मा पांच तत्व की जान। सब जग सुन सुखराम के यूं ब्रह्मा का सुत हो। सारा जग ब्रह्मा के पुत्र कहलाते। ब्रह्मा जी ने जग प्रमोद करके, इस रूप को प्रमोद करके बुद्धि पे ज्ञान ध्यान का गुण रखा है कि पंच तत्व से ज्ञान ध्यान भक्ति धारण करके आत्मा को परमात्मा में मिला। ब्रह्मा जी कह रहे मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक ही है, कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा जी पिता है और अपन पुत्र है। अगर ब्रह्मा जी पंच तत्व नहीं देते तो पंच तत्व बिन जग में रूप स्वाद नहीं कोई, तेन देव सुख राम के सकल लोक शिष हो। पंच तत्व के बिना न रूप होता है न स्वाद होता है। इसलिए तीनों देवों का सकल जितनी भी प्राणी हैं वो शिष्य हैं। शरीर के आत्मा के माता पिता हैं और शरीर के गुरु हैं। ये दोनों गुण सुखराम जी बता रहे हैं। क्यों कि ज्ञान ध्यान सब बात सो नाना विध की हो, आद मूल ब्रह्मा पांच तत्व गुण जो, पार ब्रह्म सेवा ए निस की जो, मेरा साई तुम हम माई, यो सुख या विद सेवा बताई। इस प्रकार से ऐसी सेवा बताई कि पर ब्रह्म सेवा ए निस की जो, मेरा साई तुम हम। मेरे अंदर भी वही सृजनहार राम है और आपके अंदर भी सृजनहार राम है। आप पुत्र हो, मैं पिता। विध विध करके खड़दर्शनियों की सेवा बताई है शरीर के लिए। ब्रह्मा जी का अंग खटदर्शनी, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए सृजनहार की भक्ति करो। ये ब्रह्मा जी ने ऐसा ज्ञान ध्यान गुण दिया है। यही सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, कि बाप माय गुण पहल है सुन जो सब संसार, प्रगत बूंद सुखराम के बिद से धात विचार। सारा पंच तत्व में आया तो समझ जाओ कि रगत और बूंद के, चाहे लख 84 में आया चाहे कोई सी योनि में आता है, तो रगत बूंद से ही शरीर बनता। नर नारी का पंच तत्व से हो जाता है तो बोलने की शक्ति रहती है और ज्ञान ध्यान की शक्ति रहती है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का गुण प्रकट, और पालन पोषण करते हैं। रगत बूंद से माता पिता गुरु है। फिर सुन जो गुण ए करे 10 दिन पाले दे, अंजड़ सुख राम के बालक लग मुखी। फिर 10 दिन तक दाई चाकरी करती है। महाराज फरमाते वो मुंह में अंजड़ लेने लग जाता है, उसका पालन पोषण करती है। ये गुण से दाई शरीर की, मैंने ये गुण से गुरु है। दूजा गुरु सुखराम के दाई है जुगमाई, मलमूत्र सो काढ़ कर लियो कंठ लगा।
दाई कंठ लगा लेती है, नर्स हो, दाई हो, स्कूल मैंने अस्पताल में जो डॉक्टर हो, बच्चे को कंठ लगा करके उसका स्वास्थ्य देख करके स्नान स्नान करा के उसको ऐसा गुण करके और उसकी चाकरी कर। तो दाई गुरु एक किया, सुन जो सब संसार, पार लंघे सुख राम के, सो गुरु करो विचार। शरीर के गुण अगर ये सप्त गुरु नहीं करे तो आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती है और भक्ति नहीं कर सकती। अगर आत्मा को परमात्मा मिलाना है तो गुरु और दूसरे करो। और कौन से गुरु चाहिए? महाराज परमात्मा शरीर से अलावा कौन है? शरीर के अलावा वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार। हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। लिव छवरा सुख राम के, तामद वो पढ़ो। अब शरीर के अंदर सब है, जैसे खेती सब मिलकर होती है, कण से, पेड़ से, डाले पत्ते से, फूल से, फल से। इसलिए सुखराम जी भी इधर कहते हैं पंच तत्वों में हर सृजनहार जो परमात्मा है वो कण है। कण के बिना तो कोई उद्भव होते नहीं, उसका आधार है सबके, त्रिलोकी के। और ब्रह्मा जी पेड़ के समान। पेड़ आएगा जब भी डाले पत्ते आएंगे, नहीं तो कैसे आएंगे? तो पेड़ है ब्रह्मा जी, उनसे डाले पत्ते सारा जगत है जो पंच तत्व में आवे 1,84,000 में, ये सब ब्रह्मा जी की देन। डाले पत्ते, वो पिता पेड़ के समान है और ये पुत्र डाले पत्ते। तो फूल डाले पत्ते पे लगता है, यानी पंच तत्व में आते हैं जब ये कंठ कवल फूल है, हृदय कवल फूल है, मध्यसन कवल, नाभि कवल, ये सब फूल है। जो जो जड़ देंगे जब ये फूल खिलेंगे, नहीं तो बंद ही रहेंगे। तो जड़ रूपी सृजनहार परमात्मा का प्रेम के सहित कण रूपी जो नाम है, उसको प्रेम प्रीति के साथ में सींचो जबरदस्त। रटना करो, सींचना मतलब। तो ये महाराज परमात्मा कमल फूल खिल जाएंगे, अगर जड़ नहीं दिया तो खिलेंगे नहीं। तो प्रेम के साथ सृजनहार के नाम को सींचो, यानी रटना करो, तो ये फूल खिलेंगे और खिले बाद में इसमें फल आएगी। लिवबन सिमरन करोगे, हरिजन छवरा फूल बिचा। ये छवरा खिलाने का काम करता है, फूल डोडी, ये खिलती है, डोडी आती है फिर खिलती है। ये हरिजन है, ज्ञान समझाते हैं, विधि समझाते हैं, सूरज शब्द का मेल का निर्णय समझाते हैं केवली भगवान इस ग्रंथ में। तो इस ज्ञान को सोजो, ज्ञान को उतारो बुद्धि पे। तो लिव छवरा सुखराम, महाराज फरमाते ल्यूबन सिमरन करोगे तो ये डोडी खिल जाएगी और इसमें फिर फल आ जाए। इसलिए गुरुदेव फरमाते हैं कि हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फेर विशेष। जो निपजे सुख राम के, जुग जुग में संग संत देख। हर गुरु एक ही है, हर मन सृजनहार परमात्मा का, राम का नाम। और गुरु कौन है? आत्मा का श्वासों श्वास विधि। ये तरीके से जब रटोगे तो हर गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है। गुरु गोविंद एक है और सतगुरु नेंचन निज नाम विशेष है, वो आत्मा का पति है, उसमें आत्मा मिलेगी। ये तीनों चीज की समझ आएगी तब महाराज फरमाते वो निपजेगा, तब वो पंच तत्व से आत्मा चेतन होगी और चेतन होकर के परम पद में मिलने के लिए धुन धुन में मिलेगी। विधि मंडल में धुन में जाके या धुन एक मेक हो जाएगी, यानी सूरज शब्द का मेल ही एक मेक। पंच तत्व है जितने संग है, पंच तत्व बिखरे, पंच तत्व मिल हो जाएंगे और धुन धुन में मिल।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुखराम के, सरया सकल विद काम। सब प्रकार के कार्य सर जाएंगे, वंशत्व के भी, परिवार कुटुंब के भी, सब प्रकार के धर्मों के भी सज जाएंगे। नवदा भक्ति भी सज जाएगी, केवल भक्ति भी सज जाएगी, और सब प्रकार के शुभ कर्म भी सज जाएंगे, और गृहस्थी भी सज जाएगी। इस प्रकार की ये राजयोग की भक्ति है। कोई प्रकार की कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ नशीली वस्तु छोड़ना। ब्रह्म रस का आनंद लेना है तो विषय रस नशीली वस्तु को छोड़ना है। नशा ब्रह्म रस का चाहिए या विषय रस का चाहिए, बस ये समझ गए तो सत्य शब्द तत् जान लीजे, सब धर्म इनमें आवेर, हर गुरु एक मेट यूं दुबद्या, यूं सायब सब पावे। सत शब्द तत्व को जब राम के नाम को साथ संसार रटने से जो सत्सबद का नेचर का आनंद ले लिया, तो सब धर्म इसमें सज जाए। त्रिलोकी के कोई बाकी नहीं रहेगा। धर्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, नवदा भक्ति, केवल भक्ति, सब प्रकार के शुभ कर्म, तीर्थ व्रत, यज्ञ, होम इत्यादि सब इसमें आ जाए, कोई बाकी नहीं रहे। सब प्रकार के पुण्यवानी इसकी ऐसी जबरदस्त प्रकट होगी कि आत्मा पाप पुण्य से अलग। पर के सुख राम कूड़ कपट छाड़ सब दुब्या, रहो राम लिव लाई। कूड़ कपट दुब्या को छोड़ करके और ऐसा राम नाम लिव लाओगे तो ही समझो कि सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सो गुरु करो विचार। इस ज्ञान का तुम विचार करो, वंश तत्व मिल गया तो समझ जाओ भाग्य उदय हो गए हैं। तीजा गुरु सुखराम के, विपर कही जय आन, वेदाता इन वस्त्र का, नाम कढ़ावे नान। तीसरे गुरु बताए ब्राह्मण नाम निकालता है, उसके गणविरोध देखता है। इस प्रकार आत्मा का गुण बता कि शरीर का गुण समझाते हैं। इसलिए तीसरे गुरु ब्राह्मण नामन निकालते हैं, उसके शुभ कर्म बताते हैं। ब्राह्मण गुरु सुखराम के, इन देही का, जामन मरनो चाहिए तो गुण पूजे लो। अगर जन्मने मरने में आना जाना अच्छा लगता है तो इन 7 गुरुओं के गुण को देख ले। और अगर जामन मरना मिटाना है तो महाराज फरमाते 7 गुरु के अलावा जो के सतगुरु है, केवल ज्ञान जो जीव का है, ये 7 गुरु शरीर के गुण करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सतगुरु है वो जीव के हैं, आत्मा के हैं, ये शरीर के हैं। शरीर के गुरु शरीर, देही के गुरु सु मुगत देही की हो, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग। आत्मा का गुरु सतगुरु है, निरंतर निज नाम है। और निरंतर निज नाम आता किससे? अणबे ज्ञान से, इस शरीरदारी से। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते हैं ये जन्मने मरने में आता रहेगा, जाता। क्यों? पंच तत्व देही तेरे पास, पंच तत्व से तू ऊपर नियंत्रण में मिलना चाहता है, परंतु प्रधानता देता है देही के गुरु। देही के गुरु फलान जी मेरे गुरु, फलान जी मेरे गुरु। तो देही के तो 7 गुरु बता रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बता रहे हैं सुखराम जी महाराज। फिर कौन से अलग से देही के गुरु चाहिए? आत्मा क्या गुरु चाहिए? तो आत्मा का गुरु तो रूप है ही नहीं तेरे पास, ये रूप तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो गुण करते हैं 7 गुरु, वो गुण देही के। ब्राह्मण गुरु सुखराम के, सुन जो सब नर नार, देखो पाड़ियो नाम रे, ओ फल दियो विचार। देही का नाम निकालते हैं, ये फल देते हैं, तो देही का गुण है।
तो मात पिता गुरु बूंद का, दाई गुरु सपड़ाय, ब्राह्मण गुरु सुखराम के नाम पढ़ायो आय। ए तीनों गुरु हद का, बेहद का गुरु नाय, ब्राह्मण सुन सुखराम के, चती वेद का कुहाय। ये तीनों गुरु हद यानी पिंड में आत्मा को रखने वाले, और बार बार पिंड में आना जाना जिसको चाहिए वो यही रखो, और जिसको बेहद परम पद में मिलने का चाहिए तो वो तो गुरु अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसको जो जो चाहिए चीजें वो गुण करेंगे। सतगुरु भी ये 7 गुरु थोड़ी कर देंगे। आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले ये 7 गुरु नहीं कर सकते। ब्राह्मण पाड़े नाम रे, जति पढ़ावे आन, ये गुरु तो सुखराम के, या चीजा का जान। इधर जति पढ़ाने वाला वो मास्टर, ये भी शरीर के ही। इधर ज्ञान देने वाले ज्ञानी हो, वो भी शरीर के ही। पर अपन मास्टर पढ़ाने वाले को तो शरीर का गुरु मानते हैं, और ज्ञानी को शरीर का गुरु मानते हैं। उसको आत्म ज्ञान की समझ, ज्ञानी भी शरीर के गुरु हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का गुरु तो ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना निरंतर आवी नहीं। शरीरधारी से नहीं आता निरंतर। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक महाराज फरमाते ये 7 गुरुओं में फंसा रहे। आयस स्वामी ढूंढिया, बैरागी गुरु जान, ए बख्शे सुखराम के, सांग पदार्थ। बैरागी बनाने वाला आयस स्वामी ढूंढिया, चाहे जैन धर्म में हो, चाहे सनातन धर्म में हो, चाहे मुसलमान धर्म में हो, चाहे ईसाई धर्म। चद्दर ओढ़ा करके ग्रस्त से उसको बाहर कर देता है, वो भी शरीर का गुरु है। वो सांग पदार्थ दे देता है और ग्रस्त को छुड़ा देता है, वो भी शरीर के गुरु हैं, चद्दर उड़ाने वाले गुरु हैं। तो खट दर्शन वैराग रे, ए देही का गुरु जान, एक को गुण करत है, सब ही हद का जान। सब में एक एक गुण है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, 6 गुरु शरीर के हैं। और जब तक भेष के गुरु मानोगे खट दर्शनियों को, तब तक शरीर के गुरु रहेंगे। और आत्मा पे जब जोगी यानी राजयोग, जंगम यानी इंद्रियों का दमन, इंद्रियां लीन हो जावे भक्ति में, सेवड़ा यानी सेवा भाव घट में आ जावे, प्राणी मात के हित के, राम रूप की, दया भाव की। सन्यासी यानी आत्मा को गगन मंडल में पहुंचाना, यही सन्यासी। धुन में धुन मिलाना। दरवेश यानी तीनों ताप से बरी हो जावे, सतावे नहीं। तो वो ब्राह्मण यानी खास ब्रह्म भक्ति का जानकार है, ब्रह्म भक्ति ही ब्राह्मण है। ये खट दर्शनी का गुण आत्मा पे आता है, और ये रूप का गुण शरीर। तो शरीर पे जिसकी आया हुआ है, तो खट दर्शन गुरु देही का, दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुखराम के, झूठ मुगत किया। देही के खट दर्शनियों से देही का उद्धार हो सकता है। आत्मा का खट दर्शनी देही से आज होने वाला निकल, चाहे 50 गुरु रोज के बड़ा, वो मंत्र देवे और वो मंत्र धारण कर ले, वो मेरे गुरु, मैं तेरा शिष्य। ये देही का काम है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो उससे जाने मेरा कल्याण हो जाएगा, वो झूठा है। क्यों जंतर मंतर अकल रे, लख चीजा दे आन, भेद बिना सुखराम के, सब देही का गुरु। कोई जंत्र पढ़ावे, कोई मंत्र पढ़ावे, कोई तंत्र पढ़ावे, कोई अक्ल देवे, ज्ञानी ज्ञान करके अक्ल देवे, शिष्य मुंडे। परंतु सदगुरु दे परमात्मा लाखों चीजें दे दो, करामात कर दो, सिद्धाई बता दो, उसके देही के गुण कर दो, धन पुत्र संपत्ति के, परंतु बिना श्वास पर श्वास के, सृजनहार की रटना के बिना,
देही के गुरु सब है, और रटना बताने वाले भी देही के गुरु बनते हैं, वो मूर्ख ज्ञानी। तो उसको सुखराम जी महाराज ने मूर्ख ज्ञानी की पद कैसे दी? देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला, लल फल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ज्ञान कत कत के, ज्ञान सुना सुना के, और विधि बस सिर्फ धारण करा के, और परम पक्ष में मिलना चाहते, ऐसे मूर्ख ज्ञानी महाराज फरमाते हैं। उनकी मत तो देखो, विश्वास देखो, हर को बोला जान के, बस विधि आ गई, परम मोक्ष मिल जाओगे। ज्ञान सुन लिया, गुरु बना लिया, बस परम मोक्ष। ऐसे मूर्ख ज्ञानी, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, दे के गुरु सो मुगत रे, सुन देही की होय, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग। देही के गुरु में जब तक भक्ति करने वाला केवल वाणी बांचने वाला देही के गुरु में फंसा रहेगा, तब तक सदगुरु देव फरमाते हैं आत्मा परम मोक्ष में मिल नहीं सकती। वो देही के साथ, रूप के साथ बंधी हुई रहेगी, बंधन मुक्त नहीं होगी। और बंधन मुक्त हुए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो बंधन किसका? त्रिगुणी माया का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और इच्छा शक्ति। त्रिगुणी माया में सब ले जगत बंधाया, सब जगत बंधे हुए हैं। और त्रिगुण माय लेस नहीं हारे, इस त्रिगुण में लेस भी उस पद की प्राप्ति नहीं हो। त्रिगुण जाए चौथे पद लिया, त्रिगुण से तू रटना करके, और चौथे पद का जब आनंद होगा, धुन धुन में मिलेगी। और फिर देही का उसके कोई गुण नहीं समझ, देही में बिल्कुल गरीब बनी रही, देही बिल्कुल महाराज फरमाते हैं ठंडी रही, भिक्षा भिखारी की जैसे, तो गुरु की जैसे नहीं, देही नौकर की जैसे। सुखराम जी महाराज केवली भगवान इतना ग्रंथ बनाया, और मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनन दिवे गुरु मोही, अनंत हंस में ले उधरो, लाशन ली जो सदलु। मैं केवल ज्ञान का नौकर हूं, मेरे को सृजनहार ने पट्टा दिया, सनंद दी है जीव तारने की। तो हे सृजनहार परमात्मा, आपके और आपके भगवत वचनों अनबे ज्ञान से जीव तिरंगे, मेरे को आपने नौकरी करने को दिया है, मैं नौकरी के लिए नौकर तैयार हूं। नौकरी के लिए कौन मना करेगा? नौकरी करो, पर नौकर ही रहो, सेठ क्यों बनते हो? मुनीम कभी सेठ बन जाएगा तो उसको सेठ घर से बाहर निकालेगा, रखेगा? बैंक में दस्तखत पैसे निकालने में सेठ के चलते हैं, मुनीम के चलते हैं। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं यहाँ कि देही के गुरु को जितने तक भी दोगे, तब तक तुम त्रिगुणी माया में फंसे। और जो तारण तिरण गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बंदी छोड़ गुरुदेव दया सागर। तारण तिरण जो खुद तिर गए, उस देश में मिल गए, और ऐसा केवल ज्ञान बिना देही के उन्होंने लिखा है। देही थी जब लिखा, पर देही का इसमें रूप छोड़ के नहीं गए। क्यों? रूप छोड़ जाते तो केवल छिप जाता। देही का उन्होंने गुरु का वर्णन 7 गुरु का किया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देही से रटना करके उस देश मिल सकते हो, पर देही को गुरु बनाकर त्रिगुणी माया में रहोगे। ये सदगुरुदेव ने कई जगह निर्णय किया है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा की तो सतगुरु के संग ही परम मोक्ष में मिल सकता है। सतगुरु कौन है? निरंतर है, खास। और आने की विधि सासु सास राम नाम रटना, इसके अलावा निरंतर आने वाला।
देही से नहीं आता है। सब कहते हैं देही से, नहीं देही से। अब विधि बतावे उनको दिन है, और गुरु बन जाए उसको धिक्कार है। दोनों ही है इसमें। धिक्कार का अंग भी लिखा है महाराज, दिन दिन का अंग भी लिखा है, दोनों ही लिखे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद बिना सुखराम के सब देह का गुरु हो, करनी की सुन क्या चली नाम रटावे को। लो, सासों सास नाव रटाने वाले भी महाराज फरमाते हैं बिना अनुभव ज्ञान की समझ के बिना, बुद्धि पे विवेक वैराग के बिना, सब देही के करने की तू क्या चली। अरे करनी कर्म उपासना की तो छोड़ो, जो सृजनहार का नाम रटाने वाले हैं वो भी उस देश में अगर देही के गुरु बन जाते हैं, बना रहते हैं, तो त्रिगुणी माया में फंस जाएगी आत्मा। उसको भी आत्म ज्ञान सूझेगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान अण्वय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सूझेगा नहीं, और सुनेंगे तो भी उनके बुद्धि पे टिकेगा नहीं। क्यों नहीं टिकेगा? वो रूप सामने आता रहेगा, वो रूप दुख देगा उसको, रूप उसको बंधन में रखेगा, और आत्म ज्ञान बंधन से निकालेगा। तब बताओ, रूप फंसाएगा तो निकलेगा कैसे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय, दूजा गुरु सुखराम के सब देही का। सत्य केवल ज्ञान जो है वो इस जीव का गुरु है, आत्मा का गुरु है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तोई, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सत हुई। पद आनंद ब्रह्म है, पर कब होगा? इस ब्रह्म ज्ञान इस जीव का गुरु है। इस ब्रह्म ज्ञान की सांसों सांस रटना करने की समझ होगी, और आत्मा को निरंतर में मिलाने का जब तेरे अंदर ऐसा गुण आ जाएगा, बुद्धि पे विवेक और वैराग, विवेक मतलब समझ किसकी? आत्म ज्ञान, अण्वय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय की। तो हे ज्ञानी लोय जगत सुनो, इसके अलावा जितने भी गुरु जगत में हैं, शरीरधारी हो चाहे ज्ञानी ध्यानी संत साध हो, सब देही के गुरु हैं, आत्मा के नहीं। देही के गुरु सु ज्ञानी ध्यानी संत साधरे, ना जोगेश्वर कावेरे। अरे दुनिया सकल कौन गिनती में, सहस ब्रह्म लग ध्यावे। सहस ब्रह्म, शेष भगवान ब्रह्म तक भी रटना करके भी महाराज फरमाते हैं उस निर्वाण पद का पार नहीं पास। उस निर्वाण पद में निरंतर के बिना मिल नहीं। और जो सांस सांस में भजन करता है वो ब्रह्म तक रह जाता है। तो दुनिया तो कौन गिनती में, उसको तो ब्रह्म तक की भी समझ नहीं। तो फिर वो तो पिंड पिंड में ही बैठे हैं, देही के गुरु बताने वाले और शिष्य मानने वाले। चाहे नाम रटो तो भी बंधन मुक्त नहीं हो सकते। बंधन मुक्त तो केवल ज्ञान ही करेगा। केवल ज्ञान की समझ ही नहीं, सिर्फ साखे बोलते हैं और निर्णय नहीं, चर्चा केवल ज्ञान की नहीं, देही देही की, रूप ही रूप की, बल्कि फोटोएं देते रहते हैं आपकी और कहते हैं उसकी पूजा करो, इसको घर में रखो, और कई जने फोटो में बंध जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये शरीर रूपी फोटो तो चारों देवों की है, क्यों शरीरधारी गुरुओं की है, और फिर आपकी फोटो में फंसा देंगे तो वो चारों देव भी रुष्ट हो जाएंगे। फिर वापिस देही भी चाहोगे तो वो देंगे नहीं, और परम मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मोक्ष मिलन की चाय है सतगुरु की जो आय, दूजा गुरु सुखराम के सब ही कर्म उपा। अगर हे आत्मा तेरे को परम पद में मिलना है, कारण तिरण गुरुदेव से मिलना है। कारण कौन है? ये विधि, सासु सास राम नाम की, अण्वय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान,
और तिरे कौन? आत्मा को परमात्मा मिलाने। ये बंदी छोड़ है। पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग होना ही बंदी छोड़ है। तो दूजे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। दूसरे की क्या करे, तेरी तो कर ले पहले। ये बंधन मुक्त हुई कि नहीं हुई? दूसरों को बंधन मुक्त करने में चले और खुद का ठिकाना ही नहीं है। तो ये सब कर्म उपाय है कि कर्म काटने के, कर्म बांधने के उपाय। जब तक कर्म बांधने में लगा रहेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे वो करनी कर्म उपासना में बैठा है। वो बोले राम नाम सासू सांस रटो तो भी करनी कर्म उपासना में है। रूप को देते हैं, रूप पूजते हैं, कोई गले में गाल लेता है, कोई घर में पूजा करता है। बस रूप में इतने जबरदस्त बंध जाते हैं कि डबल फांसी लग जाती है, खुद के रूप की और सामले के। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति फांसी नहीं लगाते हैं, वो तो पंच तत्व देते हैं, पंच तत्व में ज्ञान ध्यान की समझ कराते हैं, पर उसको से तो घृणा करा देते हैं, अपने रूप से प्रेम करा देते हैं। तो वो हर के रहते हैं, कोई घर के रहते, न नरदेई के रहते हैं न परम मोक्ष, अवगति में चले जाते, गति भी रुक जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे इति सरे सप्त गुरा सगन राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।